हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9 के लिए क्वेश्चंस फ्रॉम 4 to 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कुछ बच्चों आपको दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, और यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लिया और ओ बी को हम एज अ रे यहाँ पे कंसीडर करेंगे। सो सबसे पहले जो गिवन पार्ट है उसको हम राइट करेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड। ओके, उसके बाद आपको टू प्रूव में लिखना है। टू प्रूव में आपको क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों कि ए ओ बी को एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। अब स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए हम पहले ओ बी को रे यूज़ करेंगे और फिर उसको एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए हमें एंगल ए ओ बी को यानी कि यहाँ से लेकर ए ओ और ये पूरा जो x प्लस वाई है इसको 180 प्रूव करें तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। सो वी हैव टू प्रूव ए ओ बी इज़ 180 डिग्री। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, प्रूफ में आ जाते हैं। सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा कि टेक ओ बी एज अ रे। ओके, और उसके बाद आपको इस पे एक कंप्लीट एंगल यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हो। पूरा एंगल अगर हम एक कवर करें तो 360 बनता है, तो चारों एंगल का सम यहाँ पे हो जाएगा 360 डिग्री, दैट इज कंप्लीट एंगल। ओके, उसके बाद आप देखिए जो क्वेश्चन में गिवन पार्ट है फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड है, तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड की जगह पे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 360। अब ये x और x हो जाएगा आपके पास 2x और y प्लस वाई हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 360। 2 अब इन दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है और उसके बाद 2 को हम डिवाइड में ट्रांसपोज कर देंगे 360 के, और उसके बाद इसको कट करें तो आपके पास देखिए कि x प्लस वाई जो है वो 180 आ जाता है। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि आपके पास x प्लस वाई यानी कि x और ये वाला एंगल y दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ओके, सो ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। हेयर x एंड y फॉर्म्स अ लीनियर पेयर, जिसकी वजह से ये क्या बन जाती है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। सो देयरफॉर ए ओ बी इज अ लाइन। ये आप इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में आपको कैसे करना है, सबसे पहले तो समझ लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, हम इसको पहले यहाँ पे रीड कर लेते हैं कि जो जो वैल्यू आपको गिवन है। देखिए पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है और ओ पी ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर, और ये नीचे जो लिखा हुआ है ये आपको प्रूव करना है। अब कैसे करना है बच्चों, सबसे पहले तो आपको डायग्राम को फिर से ड्रॉ करना है। इस तरह से आप डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। एक ओ आर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जो परपेंडिकुलर है आपके पास, और एक ओ एस लाइन को इस तरह से ड्रॉ करेंगे रे को। ये 90 डिग्री एंगल है और यहाँ पे इनके नेमिंग इस तरह से आप राइट कर देंगे आर और ये एस। उसके बाद आपको यहाँ पे दो पार्टीशन करने हैं इसके, एक पार्ट 1A इधर रहेगा और एक पार्ट इधर रहेगा। दो पार्ट को आपको यूज़ करना है, ठीक है। यूज़ किसकी लेके करना है, 90 डिग्री को, और एक ये वाला 90 आपको यूज़ करना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन पार्ट है उसको हम राइट करेंगे। सो गिवन क्या है आपके पास क्वेश्चन में कि पी ओ क्यू एक लाइन है आपके पास, इज़ अ लाइन। अब लाइन होने का मतलब है कि आपका पूरा जो एंगल है पी ओ क्यू वो 180 बनाता है, ठीक। और क्वेश्चन में आपको गिवन है ओ आर। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल पी ओ आर इक्वल है एंगल आर ओ क्यू के, जो कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। ये वाला 90 और ये वाला 90। अब इसको सॉल्व कैसे करना है बच्चे, सबसे पहले आपको टू प्रूव लिखना है जो क्वेश्चन में आपको प्रूव करने के लिए दिया हुआ है। आर ओ एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। अब नीचे चलते हैं। यहाँ पे अब इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, हम इसको दो पार्टीशन में यूज़ करेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करवाएगी। सो प्रूव कैसे करना है, सबसे पहले हम लेफ़्ट पार्ट को यूज़ करेंगे। लेफ़्ट पार्ट में अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये वाला पार्ट यहाँ से हम क्या करेंगे, आपके पास आर ओ एस ये वाला एंगल आपको दिखाई दे रहा है और यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। ये वाला एंगल आपको लेफ्ट में रखना है, ठीक है, मतलब ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब कैसे रखना है इसको देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें
स्टेप 1 जो यूज़ करेंगे वो कैसे करेंगे, ROS इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं येलो कलर से इसको डिनोट करता हूँ। तो आपके पास अगर मैं POR में से POS को कट कर दूँ तो आपको ROS मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा कि POR में से मैं माइनस करूँगा एंगल POS को। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को फिर से देखिएगा। सो POR आपके पास 90 है क्वेश्चन में जो हमने गिवन में लिखा था। सो ये आपके पास इक्वेशन 1 बन जाती है ROS। सिमिलरली अब आपको क्या करना है, स्टेप 2 में बिल्कुल यही जो मैं यहाँ पर्पल लाइन से आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं QOS में से अगर मैं ROS ये 90 डिग्री को कट कर दूँ तो फिर से मुझे ROS मिल जाएगा। सो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ। सो स्टेप 2 क्या बनेगा आपके पास, सेम यही जो मैंने पर्पल लाइन से ड्रॉ किया कि एंगल ROS में हम क्या करेंगे, एंगल QOS में से माइनस करेंगे एंगल ROQ को, यहाँ पे RO आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो माइनस करेंगे 90 को तो ROS कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे इक्वेशन 2 आ जाएगी। उसके बाद अब आपको ऐड करना है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। सो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में यूज़ हो जाएगी और राइट हैंड साइड राइट में ऐड हो जाएगी। कैसे करना है, देखो ROS प्लस ROS जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड में 90 माइनस POS प्लस एंगल QOS माइनस 90। अब ध्यान से देखिए, आपके पास ये 90 माइनस में है और ये 90 प्लस में है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो आपके पास बचेगा एंगल QOS जो पॉजिटिव है माइनस एंगल POS। ओके, इस तरह से आप इसको राइट कर सकते हो। और लेफ्ट हैंड साइड में 2 टाइम्स एंगल ROS हो जाएगा क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में 2 है तो ये राइट साइड में डिवाइड में चला जाएगा इस तरह से। सो आपके पास आपका फाइनल आंसर इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा बच्चों। एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, अगर नहीं क्लियर हुआ तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पास। इसमें जो आपको गिवन है एंगल XYZ दैट इज़ 64 डिग्री। तो पहले आप क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे इस तरह से, एंगल XY और ये Z। सो 64 आपके पास आ जाता है XYZ। XY इज़ प्रोड्यूस टू पॉइंट P, मतलब आपको इस XY लाइन को नीचे की तरफ प्रोड्यूस करना आगे की तरफ। सो ये बन गया XYP। ओके, फिर कहता है ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ़ द रे YQ बाइसेक्ट ZYP। ओके, सो ZYP कहाँ है, ये रहा आपका ZYP और इस एंगल को पूरे को बाइसेक्ट करती हुई एक YQ लाइन आपको ड्रॉ करनी है इस तरह से। ये आपको देखिए यहाँ पे बाइसेक्ट वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल रहेंगे। ओके, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फाइंड आउट करना है उसको आप देख लीजिए। और अब यहाँ पे गिवन हम जो आपको दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। XYZ 64 है और अगर आप ध्यान से देखें कि एंगल ये YQ बाइसेक्ट कर रहा है आपका ZYP को। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एंगल जो है इनका नाम क्या है, ZYQ इज इक्वल टू एंगल QYP इज X। तो हमने X अज्यूम कर लिया से X। ओके, उसके बाद अब आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे जो आपको फाइंड करना है उसको आप पहले राइट कर लीजिए। सो फाइंड क्या करना है आपको, एंगल XYQ और दूसरा रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है QYP। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा आसान है, ध्यान से देखिएगा बस। तो सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन को यूज़ करना है। सो XYP इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये वाली एक बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है तो इस पर पूरा ये वाला एंगल, ये और ये तीनों सम करेंगे तो कितना आएगा, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग 180 डिग्री। सो एंगल XYZ प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। सो XYZ कितना है आपके पास, 64 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। सो 64 प्लस 2x हो जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो इस 64 को राइट में ट्रांसपोज करेंगे। सो यू विल गेट 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 64 और इसके बाद इसको माइनस करेंगे बच्चों तो 116 और ये 2x हो जाएगा। 2 से हम इसको डिवाइड करवाएंगे, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 58। ओके,
तो x की वैल्यू आपके पास 58 आ चुकी है। अब आपको यहाँ पे जो भी एंगल आपको फाइंड करना है उसको राइट कर लेंगे। एक्स वाई क्यू आपको चाहिए, तो ये एक्स वाई क्यू यहाँ तक आ रहा है, तो 64 प्लस एक्स इसमें हमें करेंगे तब हमें एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। सो 64 प्लस एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे हम 58 लिखेंगे एक्स की जगह पे और इनको सम करेंगे 122 डिग्री, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब एक रह गया रिफ्लेक्स एंगल। सो रिफ्लेक्स एंगल में हम एक्स यहाँ पे जो वैल्यू है बेटे उसको पुट करेंगे, तो 360 माइनस एक्स यहाँ पे हम करना है हमें, क्योंकि ये जो एंगल है आपका एक्स इतना है और इसके बाहर वाला जो एंगल होगा वही हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा। ओके, सो 360 में से इसको माइनस करेंगे 58 को, तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 302 डिग्री। ओके, तो बच्चों ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.1। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।